प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। गोरखपुर में किन्नर समाज के कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने दुख दर्द को दरकिनार कर लोगों की सेवा में जुटे हुए हैं। यह किन्नर समाज के लोग बिना किसी स्वार्थ के समाज के उन लोगों के बीच में जाकर मदद करते हैं जो गरीब और असहाय हैं। यह लोग कोरोना जैसे महामारी के समय में भी बिना डरे लोगों को भोजन, कपड़ा और ज़रूरत के सामानों को उन तक पहुंचाते थे और यह सब कार्यों के लिए यह किसी से मदद नहीं लेते। जो इनकी कमाई शादी ब्याह और शुभकामना में जाकर हो जाती है, उसी पैसे में से बचत कर यह लोग लोगों की मदद करते हैं। गोरखपुर के मोहरीपुर में रहने वाले यह किन्नर समाज के लोग अपने गुरु बरखा किन्नर के दिशा निर्देश पर कार्य करते हैं। यह किन्नर एक मकान में 12-13 की संख्या में हैं जो मिलकर लोगों की मदद करते हैं। किन्नर कुछ अनाथ बच्चियों को भी गोद लेकर उनकी पढ़ाई लिखाई से लेकर उनकी सारी ज़रूरतें पूरी करते हैं। इतना ही नहीं, यह किन्नर समाज के लोग मंदिरों, अनाथ आश्रम, दिव्यांग बच्चों की हर तरह से मदद भी करते हैं और गरीब कन्याओं को विवाह में भी सहयोग करते हैं। प्रभात खबर के रिपोर्टर से बात करते हुए महामंडलेश्वर बरखा किन्नर ने बताया कि ईश्वर आशा मेहर के उत्तराधिकारी में हूँ और मेरा नाम बरखा है। बरखा जी, देखा जा रहा है कि आप जगह जगह पे आप और आपके जो चेले हैं वो मदद लोगों की बढ़ चढ़ के कर रहे हैं। तो क्या कब से आपने कैसे आपके दिमाग में आया और कब से इस चीज़ को आपने शुरू किया? ऐसा है, ये मदद और ये कार्य को करने के लिए हमारे दिमाग में, हमारे विचार में बहुत पहले से था और कर रहे हैं बहुत पहले से। इसके लिए हम इसके कर्म की प्रेरणा इस चीज़ों से अपने आप से मिला है कि हमने बहुत इसमें ठोकर खाई, बहुत से हमने झेला है और बहुत से कर्म किए। जब चलना हमने शुरू किया है तो तलमला करके और लड़खड़ा करके हमने खड़े भये। तो एक दूसरे के पीड़ा हम समझ सकते हैं, एक दूसरे के पीड़ा को हम समझ सकते हैं। तो ये कार्य को जो गरीबों के मदद करना, गरीबों के बच्चियों के शादी कराना, गरीब बच्चों के पढ़ाई लिखाई के कापी किताब फीस देना, और ये कार्य हम करते हैं और करते रहेंगे। और कोरोना काल में जैसे कर्म की अब हम भोजन कराए, 2-3 जगह हमने भंडारा लगा दिए। जैसे धर्मशाले पर हम भंडारा चलवाए, यहाँ शेखपुरवा पंचायत भवन पर हमने भंडारा चलवाए। और ये करने के लिए हम किसी से राय नहीं लिए और किसी ने हमको कहा नहीं करने के, लेकिन हमारा दिल कहा, हमारा मन कहा कि जब हमारी जनता सुरक्षित नहीं है और हमारा देश नहीं सुरक्षित है तो हम कहाँ सुरक्षित हैं। हम अकेले रह कर के भी क्या करेंगे जब हमारे और कोई अन्य लोग नहीं है, हमारी जनता नहीं है, हमारा क्या देश नहीं है, तो हम कहाँ हैं। तो हमारे पास जो भी कुछ था हमने दिल खुल कर लुटाया और लुटाते हैं और लुटाते रहेंगे। एक तरह कहा जाता है कि थर्ड जेंडर आप लोगों को माना जाता है और कहा जाता है कि एक तरह किसी लोग आप लोग दूसरे पर निर्भर रहते हैं। जी। लेकिन इस काम को करने के लिए बहुत पूंजी की आवश्यकता होती है। आप लोग खुद दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, तो किस तरीके से आपने किया और क्या किसी का सहयोग भी लिया है इसमें? देखिए, ये बात है कि ये बात को सब नहीं समझ सकता है। मैं बताती हूँ कि एक कार्य को वही करेगा जो दान लेता है, वही दान देता है। सब नहीं ये कर पाता है। दूसरे से लाते, मैं अकेले लाती हूँ, लेकिन हम 100 में बांट के खा करके मैं खुश रहती हूँ, 100 को खिला करके मैं खुश रहती हूँ। और एक कार्य हम करती हैं और हम जाती ज़रूर हैं कर्म की। हमारा तो ये पेशा है, हम तो मांग करके आई हैं। ये हमारा कर्म की दायित्व बनता है करने के और कर रही हैं। तो हम अपने दिल से पूछती हैं परायों के दर्द और हम सहयोग करती हैं, लाती हैं ज़रूर हम, लेकिन हम बांट देती हैं। बांट करके जो बचता है रख देती हैं और समय पा करके वो भी निकाल करके हम बांट देती हैं। सबसे बड़ा ईश्वर है, वही मददगार है। हाँ, वो कहता है कर भला तो होए भला, तो मैं ये सोच करके चलती हैं और ये करके
करती हैं हम। प्रकाश जी, अभी ये भी जानकारी मिली है कि कुछ बच्चियों को आप लोगों ने गोद लिया हुआ है, जिसको आप लोग पढ़ा रही हैं और उनका शादी भी करती हैं। क्या क्या, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं कि पैदा करके फेंक देते हैं, उनको दर्द नहीं आती है। तो हमारा सारा संसार छूटा हुआ है, माँ छूटा, बाप छूटा, कुल खानदान छूटा, नात रिश्तेदार छूटे, सारे ही मेरे छूट गए हैं। तो हमको ये चीज़ के एहसास होता है। और आप समाज में पैदा करके फेंक देते हैं, लावारिस कर देते हैं, लेकिन हमारा सामना पड़ता है तो उठा लाते हैं, उनके पालन पोषण करते हैं, हम बड़ा करते हैं, बड़ा करके पढ़ाते लिखाते भी हैं, पढ़ा लिखा करके उनके अच्छा ज़िंदगी देते एक हैं। और ज़िंदगी दे करके एक झोंपड़ा बना करके उनको हम किनारा कर देते हैं कि बेटा ये तुम्हारा रास्ता और हमारा ये रास्ता। उनके शादी ब्याह करके उनके मंजिल तक ले पहुंचा करके हम छोड़ देते हैं। अगर वो रिश्ता रखना चाहें तो रखें, अगर नहीं रिश्ता रखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, तुम खुश रहो, हमारी आशीर्वाद है। हम ये करते हैं। और हमारे किन्नर समाज में बहुत से लोग एक कार्य को करते हैं। मैं अकेली एक कार्य को नहीं करती हैं कि हम अकेले करती हैं। बहुत से हमारे किन्नर हैं कि एक कार्य को करते हैं। कहाँ कहाँ के मैं नाम लेऊँ, बहुत से का नाम की जगह हमारे किन्नर पालते पोसते हैं, पाल पोस करके उनके मकान दुकान भी बना देते हैं, उनका पढ़ा लिखा करके एक उनके मंजिल तक ले पहुंचा देते हैं। लेकिन अंत में कुछ ऐसे उसमें भी गद्दार हो जाते हैं कि दोबारा उन्हीं पर चढ़ाई कर देते हैं कि सब मेरा है। अभी मेरे भी साथ में ऐसा हुआ है, मेरे भी साथ में ऐसा हुआ। मेरी गुरु ने आशा में कि दोबारा उन्हीं पर चढ़ाई कर देते हैं कि सब मेरा है। अभी मेरे भी साथ में ऐसा हुआ है, मेरे भी साथ में ऐसा हुआ। मेरी गुरु ने आशा मीर ने एक बच्ची को पाल रखी थी। पालने के बाद से उन्होंने, उसकी माँ ने फेंक करके वो खेतों में चली गई मायके। लेकिन इनके जब निगाह पड़ी तो इन्होंने उठा लाई, उठा के ले आकर पढ़ाए लिखाए, शादी ब्याह कर दिया। शादी ब्याह करने के बाद से दो मकान लिख दिया, एक प्लाट लिख दिया, खूब दान दहेज खूब दिया। लेकिन उनके ना रहने के बाद से वो लड़की ने क्या किया कि उनके पूरी परापैटी पर दवा बोली कि ये हमारा है, मेरे माँ के है, मेरे बाबा के है, मेरे दादा के है। और हमने कहा कि बेटा तुझे मैं गोद में खिलाई हूँ और तुझे पालन पोषण हमने किया है, जो देना था हमने रजिस्ट्री करके, हमारा गुरु ने रजिस्ट्री द्वारा लिखित तुम्हें दिया है और ये कोई काट ना पाए उनके रहने के बाद से। और जो उनके नाम से है वो मेरा है। लेकिन उन्होंने माना नहीं इस बातों के, उन्होंने हम पर केस कर दिया, मुकदमा कर दिया, सब पर उन्होंने कब्जा कर लिया। लेकिन हम कहें कोई बात नहीं, अब कोर्ट में चलेंगे, तो कोर्ट में मामला चलता है। बहुत से ऐसे भी हो जाते हैं कि पलटवारी कर देते हैं, हमारी बिल्ली हमसे म्याऊं, ऐसे हो जाता है। लेकिन ये समाज है, ये दुनिया है, अपनी अपनी विचार है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।